45 days to score 100 out of 100 in maths। क्या गणित में 100 में 100 लाया जा सकता है? तो 100 में 100 गणित में बिल्कुल लाया जा सकता है, लेकिन क्या 45 दिन में लाया जा सकता है या 45 दिन के अंदर लाया जा सकता है? तो थोड़ा सा कठिन है या कठिन कार्य है, लेकिन लाया जा सकता है अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं। ठीक है, समय तो कम है डेफिनेटली, लेकिन आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। देखो कितने भी दिन बचे हों आपके पास, अच्छे से अच्छा स्कोर लाया जा सकता है। ठीक है, उस बात को भूल जाते हैं, पहले अपना बेस्ट देने का ट्राई करो बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो 18 फरवरी को आपका जो है हिंदी का पेपर है, उसके बाद जो भी है 1-2 दिन गैप करके बाकी के पेपर्स हैं। ठीक, तो गणित में मैं अगर इस मतलब कंप्लीट मैं डिटेल आपको दूंगा, अगर आप इस डिटेल को अगर देख लेते हो, उसके बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करनी है जिससे आपके 100 में 100 अंक आएंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैं एक एक करके उन स्टेप्स को रख रहा हूँ। तो ये वाला डाउट तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, क्या गणित में 100 में 100 लाया जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल 100 में 100 लाया जा सकता है। ठीक, कम टाइम में भी लाया जा सकता है, पहले से आप रिवीजन किए हो तो बहुत अच्छा है, या पहले से ही सिलेबस आपका कंप्लीट है तो अति उत्तम है। ठीक, यहाँ पे दूसरे पॉइंट पर आते हैं, तो आपको क्या करना है? पहला काम, एक टीचर एक बुक पर फोकस करना है। स्टूडेंट क्या करते हैं? बौखला जाते हैं कम टाइम जब उनके पास रहता है, या 30-40 दिन बचे रहते हैं, ये कर लूं वो कर लूं क्या कर लूं, कुछ नहीं करना है। केवल और केवल एक टीचर, कोई भी अध्यापक, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ठीक, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, चलो ठीक है, लेकिन आपको इस टाइम में जो भी आपका समय बचा हुआ है, इसमें केवल और केवल एक टीचर की बात सुननी है, क्योंकि कोई भी अध्यापक गलत नहीं पढ़ाएंगे। अगर आप 2 से 3 अध्यापकों की बातों को सुनेंगे या टीचर्स की बात सुनेंगे, तो वहां पे आप जो है थोड़ा सा बैलेंस अपना खो बैठेंगे। ठीक, तो यहाँ पर केवल और केवल एक जो है टीचर और एक बुक को फॉलो करना है। वो कौन सी बुक होगी? उसका नाम है NCERT। इसके सिवा अब आपको कुछ भी नहीं खोलना है। अगर आप इसके सिवा अगर कोई भी बुक पढ़ रहे हो, तो आपके पास जो है 100 में 100 लाने का कोई भी तरीका नहीं, क्योंकि यही एक रामबाण बुक है। ठीक, उसके बाद तीसरा पॉइंट पर आते हैं, क्या इतने से काम चल जाएगा? तो मैं NCERT सॉल्व करने से या केवल एक टीचर को फॉलो करने से काम नहीं चलेगा। काम किससे चलेगा उसको मैं आगे अगले पॉइंट में डिस्कस कर दे रहा हूं। तो नेक्स्ट और चौथा पॉइंट क्या है? TRP बहुत जरूरी है। ये टीआरपी एक नया वर्ड है, या आप लोगों ने सुना ही होगा पहले ही, तो इसका फुल फॉर्म होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। तो यहाँ पर इसका ये फुल फॉर्म ना होकर के मैं अपना एक फुल फॉर्म यहाँ पर लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है टेस्ट रिवीजन प्रैक्टिस। ठीक है, टेस्ट रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो अगर आप इस इन 3 चीजों को कर लेते हो, ठीक है, टेस्ट रिवीजन प्रैक्टिस आपको दिखाई दे रहा होगा, तो अगर आप इन 3 चीजों को कर लेते हो मेरे भाई, उसके बाद बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं है 100 में 100 लाना। ठीक, एकदम मतलब 100 में 100 लाना कोई भी बड़ी बात नहीं, ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो 100 में 100 लाना बहुत टफ कार्य नहीं है, बजाय इसके आप केवल एक बुक पढ़ो, केवल एक टीचर को फॉलो करो, और उसी के साथ साथ आप टेस्ट 2 रिवीजन करो और प्रैक्टिस भी करते रहो। ठीक है, तो अच्छे से अपना प्रैक्टिस करना है। तो इन सब चीजों को कैसे करना है मैं आगे उसको भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। आपका पहला कार्य क्या है? टेस्ट। तो अब अगर टेस्ट को मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ रेड वाला, तो अगर आप जो है टेस्ट देना चाहते हैं वो भी फ्री में, ठीक है, फ्री में टेस्ट, ये बहुविकल्पी वाला नहीं, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, यानी जो है पूरा जो कॉपी में लिखा जाता है, ठीक, 50 नंबर का होता है डिस्क्रिप्टिव। अब तो उस 50 नंबर का टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं, चैप्टर वाइज देना चाहते हैं या फिर कंप्लीटली टेस्ट देना चाहते हैं, उसके लिए आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा ज्वाइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज, व्हाट्सएप नंबर 9598509664। अगर आप इस पर मुझे मैसेज करते हैं #मार्क बूस्टर सीरीज लिख करके, तो आप ऑलरेडी इस जो है सीरीज में ज्वाइन हो जाएंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट वीकली यहाँ पर टेस्ट होता है। मैंने टेस्ट की कॉपी भी चेक करी हुई है, तो आप आई बटन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स लिखते हैं कॉपी को और चेक किया जाता है। यहाँ पर उसका मैं नंबर भी आपको सुनाऊंगा। तो यहाँ पर फ्री में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देने के लिए और उसकी कॉपी चेकिंग के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री मार्क बूस्टर सीरीज। ठीक है, तो इसको जो है जो इसमें जुड़ना आप ना भूलें, और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा अंक आप जो है प्राप्त करें, मैं तो यही कहूंगा। ठीक, तो फ्री मार्क बूस्टर सीरीज में आप अभी के अभी ज्वाइन हो जाओ। तो टेस्ट का आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब रिवीजन किस तरीके से करना है, अब उस पर आते हैं। तो अभी उसके पहले मैं यहाँ पे छठा पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ।
अब भैया जो है मैं अगर फिर से जो है, अब आपने कंप्लीट कर लिया अच्छे से, टेस्ट रिवीजन प्रैक्टिस सारी चीजें हो गई, अब क्या करना है, अब मेरा क्या बचा हुआ है, तो क्या करना है, एनसीईआरटी को आपको पूरा सॉल्व करना है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। अब उसको अगर आपने पूरा सॉल्व कर लिया तो हो गया, नहीं, उसको दोबारा सॉल्व करो, तिबारा सॉल्व करो, आपके पास जो भी टाइम है, ये नहीं कि ये दूसरी बुक कर लूं, तीसरी बुक कर लूं, केवल और केवल आपको इसी बुक पर फोकस करना है। ये नहीं कि देखो मनोहर रे और जो है आर डी शर्मा, ये जो है अच्छी किताबें हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं, लेकिन थोड़ा इनका जो है लेवल ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, जो कि बोर्ड एग्जाम में उतना नहीं पूछे जाते। अब ठीक है, तो जितना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसी हिसाब से तैयारी करो, मेरे कहने का यह मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में आपके जो है एनसीईआरटी में मैं टोटल बोल रहा हूँ 450 सवाल है। ठीक, आपके पास 45 दिन बचे हुए हैं, डेली अगर 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो तो मेरे भाई आप बोर्ड एग्जाम में पूरा, अभी इतने टाइम आपके पास काफी बचा हुआ है कि आप जो है 100 जो है 100 में 100 अंक ला सकते हैं, पूरी एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद मैं इसका निष्कर्ष बता दे रहा हूँ, क्या चीजें हैं, कैसे हैं। ठीक, तो निष्कर्ष पर आते हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या है, केवल एक बुक हल करो। मैं जो है डायरेक्ट बता दे रहा हूँ क्या क्या चीजें आपको करनी है। तो सबसे पहला, केवल एक बुक हल करना है, जिसका नाम क्या है, एनसीईआरटी। 2 से 3 बार, एक बार करोगे काम नहीं चलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी एक बार में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं जिसको एकदम पूरी की पूरी घुस जाए दिमाग में, आपको 2 से 3 बार सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो भी पढ़ो उसका टेस्ट दो। टेस्ट देने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, ज्वाइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज। उसके बाद अब फॉर्मूला सीट बनाओ और उसका रिवीजन करो। टेस्ट हो गया, रिवीजन, रिवीजन पहले टी आर। अब रिवीजन आपको करना है, रिवीजन किस तरीके से करना है, फॉर्मूला सीट। अभी अगर आपने फॉर्मूला सीट नहीं बनाया है तो अब इतना टाइम नहीं कि फॉर्मूला सीट बनाने बैठ रहे हो, तो मैं अभी सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ, लगभग आधे पौने घंटे में फॉर्मूला रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा आपका, और जो है लगभग 14 पन्ने हैं। तो आपको मैं, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो मार्क बूस्टर सीरीज में, उसमें ही मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि वहां पर मैं 1 to 1 गाइड भी आपको करता हूँ, किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से कॉपीज को लिखना है। ठीक, तो उसी में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। ठीक, तो रिवीजन का भी प्रॉब्लम, 14 पेज कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे 1 घंटे, फॉर्मूला ही है, फटाफट से रिवीजन खत्म। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, टीआरपी। तो प्रैक्टिस पर आते हैं, तो प्रैक्टिस किस तरीके से करना है आपको। प्रैक्टिस के लिए जो है आपने वही सवालों, एनसीईआरटी को ही पहले सॉल्व करना है। आपने एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्व कर ली, अब उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यू प्लस सैंपल पेपर प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करना है। अभी मैं 3 बार जो है अपना एनसीईआरटी सॉल्व करूँ 45 दिन में, फिर पीवाईक्यू भी करूँ, सैंपल पेपर भी करूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे होगा इतने कम टाइम में, 45 दिन या 30 दिन में कैसे होगा। तो मेरे भाई, अगर आप इन 3 चीजों को नहीं करना चाहते हैं, या इन तीनों चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं, उसके लिए एक छठा पॉइंट मैं लेकर के आया हूं, ज्वाइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज। क्या अपना कोर्स बेच रहे हो, मैं कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आपको नहीं ज्वाइन होना है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं पर तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, वो अति उत्तम है, लेकिन आप अभी भटक रहे हो इधर उधर, उसके लिए ये सीरीज है। ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो, ये नहीं बोल रहा हूँ जबरदस्ती मेरे ही सीरीज में आ जाओ, बजाय इसके आप अगर इधर उधर आप मेरे भाई भटक रहे हो, आपकी तैयारी नहीं सही है, तो यही एक उपाय है, इसमें आ जाओ, क्योंकि फ्री में है, इसमें एक पैसा आपको देना नहीं है, बस केवल केवल यहाँ पे मेहनत करना है। मेहनत ही समझ लो दक्षिणा है आपकी तरफ से। आप अगर मेहनत करोगे, आपका रिजल्ट मेरे लिए एक तरीके से समझ लो वही है कोर्स का जो है प्राइस। ठीक, तो आपके पास 1 महीने बचे हुए हैं, उसमें आप जब सीरीज को ज्वाइन करोगे, उसके बाद मैं वहां पर सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा। हाँ, अब अगर आप इस सीरीज को ज्वाइन कर लेते हो, हमारा बूस्टर सीरीज, जहां पर मैं टेस्ट वगैरह सारी चीजें लेता हूं, उसके बाद क्या करूंगा, जब मैं टेस्ट लेता हूं, किस बेसिस पर लेता हूं, ये जो पीवाईक्यूज होते हैं इसी को मैं इंक्लूड करता हूं। उसके बाद सैंपल पेपर जो भी बने होते हैं, या जो भी सैंपल पेपर बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक से। ठीक, तो ये तीनों चीजों का वो क्रक्स होता है, जो भी मैं टेस्ट लेता हूं ये तीनों चीजें इंक्लूड होती हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो सैंपल पेपर में होगा, जो एनसीईआरटी से पूछा जाता है, जो पीवाईक्यूज में आ चुका है, नए नए क्वेश्चन, नए नए वैरायटी के, जो भविष्य में भी आने वाले हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस भी वहां पर रखे होते हैं। तो उसको आपको डरने की जरूरत नहीं, वहां पे क्या होगा, कंसाइज वे में सारी चीजें रखी होंगी, पूरा तीनों चीजों का एक समावेश होगा। इससे आपका जो है टाइम बचेगा, ये किताब खोलो फिर उसको सॉल्व करो, वो किताब खोलो उसको सॉल्व करो, यहाँ पे डायरेक्टली आपको सारी की सारी सुविधाएं यहाँ पर पर्याप्त मिल जाएंगी इसी टेस्ट में। ठीक है, तो इस टेस्ट को दो, सभी प्रॉब्लम सॉल्व, पांचवा जो भी, ये तीनों चीजों को आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, बजाय इसके आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ये नहीं कि टेस्ट ज्वाइन हो गया तो हो गया। ठीक, उसको देना पड़ेगा, और मैं कॉपी भी चेक करूंगा, आपको नंबर भी दिखाऊंगा कितने अंक आपको मिल रहे हैं, कैसे क्या। ठीक,
तो इसको ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर नहीं ज्वाइन करना चाहते हो तो वो तीनों चीज़ें को सॉल्व कर लो, वो वैसे भी दोनों बातें सेम है, ठीक। उसके बाद 7वें टॉपिक पर आते हैं। अगर आप डेली डे वाइज प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, तो मैं उस डे वाइज प्लान अगले वीडियो में बता दूंगा कि कितने दिन में या किस दिन क्या मैथमेटिक्स में पढ़ना है। तो डेली आपको मैथ्स में अगर 100 में 100 लाना है तो 1.5 से 2 घंटे देना पड़ेगा, 1.5 से 2 घंटे, ठीक। अगर जब तक आप 1.5 से 2 घंटे नहीं दे रहे हो तो भूल जाओ 100 में 100, ठीक, सीधी सी बात। 100 में 100 लाने के लिए अगर आप 1.5 से 2 घंटे दे रहे हो तो मैं उस हिसाब से डे वाइज प्लान आपको दूंगा, वही डेली आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको टाइम टेबल भी या डेली प्लान भी नहीं बनाना पड़ेगा, क्या टारगेट रखूँ कल का, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं बना दूंगा आपको, वही डेली होमवर्क पूरा करना है और बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 स्कोर करना है। 100 में 100 स्कोर करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, कम टाइम बचा है मेरे भाई, मेहनत करोगे यही रिजल्ट रिफ्लेक्ट होता है। लास्ट के 40 से 45 दिन जितना घिस दोगे अपने आप को ना, वही बोर्ड एग्जाम में आगे आपको फायदा देंगे, जीवन भर के लिए हो जाता है। मैं वही सोचता हूँ काश उस टाइम और थोड़ा सा मेहनत कर लिया होता तो थोड़ा सा और अच्छा अंक आ सकता था, ठीक। तो वो चीजें होती हैं, थोड़ा थोड़ा आपको जो है डर भी लग रहा होगा और थोड़ा एक्साइटेड भी होगे आप, तो वो सारी चीजें हैं। और इधर उधर भटको मत मेरे भाई, केवल बोर्ड एग्जाम पर फोकस करो अभी। तो थोड़ा खेलना कूदना भी थोड़ा कम कर दो। बाकी ऐसा नहीं है एकदम से बंद हो जाओ कमरे में, एकदम ताला लगा लिए बस अब सीधा 18 तारीख को बोर्ड एग्जाम में जंग में एकदम मैदान में उतरेंगे, ऐसा नहीं है। अपना जो है एकदम रिलैक्स माइंड से, ज्यादा प्रेशर लोगे तब भी प्रॉब्लम है, और अगर एकदम हल्के में लोगे तब भी प्रॉब्लम है। तो मतलब एक एग्जाम का डर भी होना जरूरी होता है। तो आप एग्जाम में एकदम फ्रेंडली रहो, बोर्ड एग्जाम में अच्छा आएगा यार भाई, आप तैयारी की होगे तो अच्छा आएगा, ठीक। क्योंकि अगर आप एंड तक यहाँ पर आए हो तो 100 में 100 लाने वाले स्टूडेंट हो या 100 में 100 लाने की इच्छा रखते हो, तभी इस शब्दों को, मेरी शब्दों को या मेरे शब्दों को आप सुन रहे हो, ठीक है। तो यही चीजें बतानी थी, लगभग 8 से 10 से 12 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो ओवरऑल चलते हैं इसी के साथ मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी। और एक चीज और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो भी वीडियो में कंप्लीट हो रहा है उसके बाद बहुत सारी सीरीज आने वाली है, और साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान की भी एक सीरीज आने वाली है, या सीरीज के लो एक प्लेलिस्ट। उसको अगर लगभग 6 से 7 घंटे की प्लेलिस्ट होगी, अगर आप 7 घंटे पढ़ ले रहे हो सामाजिक विज्ञान ना, 100 में 100 ला सकते हो। देखिए 7 घंटे में, यहाँ पे मैं 45 दिन मैथमेटिक्स के लिए बोल रहा हूँ, सामाजिक विज्ञान में 7 घंटे में आप 90 से 95 अंक हूबहू उसी मतलब उतने लेक्चर से ही 95 अंक आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक। तो उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।